जो लोग दावा करते हैं कि डीएनए साबित करता है कि विदेश से आए आर्य भारत में वैदिक सभ्यता और संस्कृत भाषा लाए थे, उनसे बस एक सवाल है। क्या वाकई डीएनए किसी की सभ्यता, संस्कृति और भाषा की जानकारी दे सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर भारतीयों का डीएनए दक्षिण भारतीयों की अपेक्षा ईरान व यूरोप के लोगों से अधिक मेल खाता है। मुझे नहीं पता इस दावे में कितनी सच्चाई है, लेकिन फिर भी इसे सच मान लेते हैं। फिर भी इससे आर्यों और वैदिक संस्कृति के बारे में आखिर क्या साबित हो गया? 1000 साल बाद यदि किसी उत्तर भारतीय का डीएनए एक पाकिस्तानी और एक दक्षिण भारतीय से मैच कराया जाए तो किससे ज्यादा मिलने की संभावना है? पाकिस्तानी से। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बंटवारे से पहले पाकिस्तान भी उत्तर भारत ही हुआ करता था। तो 1000 साल बाद यदि कोई डीएनए की इस समानता के आधार पर उत्तर भारतीयों को पाकिस्तान से आया हुआ विदेशी घोषित कर दे तो क्या उसका दावा ठीक माना जाएगा? जैसे कुछ दशकों पहले तक आज का पाकिस्तान भारत था, जैसे कुछ सदियों पहले तक आज का अफगानिस्तान भी भारत था, क्या पता हजारों साल पहले तक पश्चिम के कौन कौन से देश भारत रहे हों। ऐसे में आज उनके व भारतीयों के डीएनए में समानता मिलना उतना ही स्वाभाविक है जितना 1000 साल बाद भारत और पाकिस्तान के लोगों में। हाँ, यह भी संभव है कि यूरोप के वे देश भारत का हिस्सा ना रहे हों, पड़ोसी रहे हों, या हजारों साल पुराने उस दौर में वहां की संस्कृति भी यही जैसी रही हो जैसे आज भारत और नेपाल हैं, पड़ोसी भी हैं और सांस्कृतिक समानताएं भी हैं, जिस कारण दोनों देशों के लोग आपस में वैवाहिक संबंध भी करते हैं और एक दूसरे के देशों में जाकर बसते भी हैं। हजारों साल पहले जब यूरोप के उन देशों में भी यही जैसी संस्कृति रही होगी, तब भारत के लोगों के उनसे भी ऐसे ही रिश्ते रहे होंगे जैसे आज नेपाल से हैं। नतीजतन डीएनए की समानता हो गई होगी। तो क्या डीएनए से यह साबित हो सकता है कि आज विदेश कहे जाने वाले वे इलाके कभी भी भारत का हिस्सा नहीं रहे थे? क्या डीएनए से साबित हो सकता है कि वे देश अतीत में कभी भी भारत के पड़ोसी नहीं रहे थे? क्या डीएनए से साबित हो सकता है कि प्राचीन काल में कभी भी उनकी संस्कृति वैदिक नहीं रही थी? इन विषयों में हमें पुरातत्व खोजों से, पुराने ग्रंथों से, शिलालेखों से तो थोड़ी जानकारी मिलती है, लेकिन क्या डीएनए से भी हमें इन विषयों की जानकारी मिल सकती है? क्या डीएनए से यह भी साबित हो सकता है कि लोग उधर से इधर आए थे या इधर से उधर गए थे, या दोनों ही तरफ से लोगों का आना जाना हो रहा था? फिर भी चलो मान लेते हैं कि कैसे भी करके कल को डीएनए से यह साबित हो भी जाए कि अतीत में लोग उधर से इधर भारत में आ बसे थे, लेकिन इससे भी यह कैसे साबित होगा कि वे लोग ही यहाँ वैदिक सभ्यता लाए? आज आपको इस्कॉन मंदिरों में, मथुरा में, बनारस में आदि अनेकों शहरों में अनेकों यूरोपियन हिंदू धर्म को अपनाए हुए मिल जाएंगे। वे भी विदेश से ही आए हैं और यहाँ की भाषा, संस्कृति व सभ्यता को अपनाकर अब वे यहीं के होकर रह गए हैं। संभवतः ऐसा ही हजारों साल पहले हुआ हो। विदेशी प्रवासी यहाँ आए होंगे, फिर यहाँ की वैदिक संस्कृति के रंग में रंग कर यहीं के होकर रह गए होंगे। नतीजतन डीएनए की समानता हो गई। तो चर्चा का सार यह है कि डीएनए के आधार पर तो अनेकों अनुमान लगाए जा सकते हैं। अब आप तो बस यह अनुमान लगाइए कि कुछ लोगों को बस वही अनुमान क्यों सत्य लगते हैं जो भारतीयों में फूट डालते हों। धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।